पटना पहुंचे कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर बड़ा हमला बोला है। विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है और आरजेडी के फैसले पर कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कई बड़ी बातें कही हैं। भक्त चरण दास ने कहा है कि हमने आरजेडी को यह कह दिया था कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर हमारा उम्मीदवार होगा और हर हाल में हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव यह कहते रहे कि दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। भक्त चरण दास ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए भक्त चरण दास ने कहा कि जिस तरह काम कर रही है उससे महागठबंधन कमजोर हो गया। राष्ट्रीय जनता दल को समझना चाहिए कि कांग्रेस को कमजोर करने से उसे ही नुकसान होगा। अगर हम विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करते हैं तो तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ती और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाने की स्थिति के करीब पहुंचती। भक्त चरण दास ने खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम पैच और हम अपने अस्तित्व को नहीं खत्म कर सकते। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस को विलीन करने का काम नहीं किया जा सकता, यह बात तेजस्वी यादव को ही समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में अगर आमने सामने की स्थिति हो गई, हम टकराव के लिए तैयार हैं। भक्त चरण दास ने कहा कि अब यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन रहेगा या नहीं। कांग्रेस अब गठबंधन से अलग हो चुकी है। नहीं, यही है कि समझे कि क्या आरजेडी अपने विचारधारा से हटना चाहता है? क्या हमारे वोट जो समूह गरीब समूह हो, जिन समूह सब हमारे वोट या उनको नहीं मिला है, क्या उनका पूरा वोट हमको पूरे इलेक्शन में मिला है? देखिए, इस सब चीज़ों के बावजूद भी हम साथ थे, साथ निभाना चाहते थे और महागठबंधन रहना चाहिए। वो विचारधारा के अनुरूप है, लेकिन विचारधारा के खिलाफ अगर कोई जाएगा, कोई दल, तो वो अनुचित है। ये राजनीतिक समर्पण का भावना नहीं, विचारधारा जनता के प्रति समर्पण की भावना। इस तरह का कह रहे हैं कि इस तरह का जो रवैया है आरजेडी की तरफ से, लालू यादव की तरफ से, मजबूर पार्टी नहीं बनना चाहते हैं। मैंने लालू जी के सम्मानजनक साथ मिलने गया था, उनका तबीयत देखने गया था। हमारे बड़े भाई, उनके साथ में बहुत 80 के दशक से काम किया, तो उनको सम्मान करने में गया था। बातचीत करते करते हमने कहा था, जो हो गया लगभग 3 महीना करीब हो गया, लगभग 3 महीना हो गया, मैंने कहा था उनको कि हम मजबूती के साथ महागठबंधन में आपके साथ रहेंगे। हम कांग्रेस को मजबूत बनाएं तो उन्हीं का लाभ होता। हम कमजोर होकर अगर उनके साथ रहेंगे तो कैसे होगा? ना उनका लाभ है, ना हमारा लाभ है। हम भी मजबूत होंगे, वो भी मजबूत होंगे और हमारे सारे घटक मजबूत होंगे, तब जाके महागठबंधन की सरकार मजबूती से बनेगा और मजबूती से बिहार की जनता का काम कर पाएगा। ये बार्गेन या बिजनेस डील वाली बात नहीं है। ये विचारधारा के अनुरूप अपने अपने शक्ति को मजबूत करके शक्तिशाली लोग और दल मिलके जनता का काम करें, तब जनता का कल्याण हो पाए। तो अलग अलग लग रहे हैं, तो कमजोर होंगे दोनों लोग। कमजोर हम तो नहीं होंगे। कांग्रेस मजबूत है और मजबूत रहेगा, दोनों सीट कांग्रेस जीतेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ, और ये आपको पता चल जाएगा 5-7 दिन में। क्या चुनावी सभाओं में लालू यादव के खिलाफ या उनके साथ? हम लालू यादव जी हमारे आदरणीय हैं, उनके खिलाफ बोलने में क्या फायदा है? तो आपके कैंपेन में तेजस्वी हमारे लिए लालू जी का बेटा है, तो हमारे लिए तो वैसे ही प्रिय है, प्रिय रहेंगे। वो कुछ भी करें हमारे खिलाफ, हमारे पार्टी के खिलाफ, हमारे खिलाफ कुछ भी जाए, हमको चुनाव जीतने से मतलब है। हम अपनी काम, अपनी रणनीति, अपनी सारे कुछ चुनाव जीतने के लिए करेंगे। खिलाफ बोलने वाला राजनीति मैं करता नहीं हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।